अस्सलाम वालेकुम वाला कल जम्मू कश्मीर का दौरा किया। 3 रोज़ के दौरे पर है वो। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि गुज्जर और शेड्यूल कास्ट एसटी बरादरी को सभी तरह के हक मिलेंगे। वहीं पर उन्होंने कहा कि ऑल कैजुअल लेबर और बाकी भी जितने भी कैजुअल लेबर है उन तमाम लोगों को जो है मिनिमम वेज एक्ट मिलेगा। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को और उसके बाद देखते हैं कि सबका प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी ने क्या कुछ इसके ऊपर कहा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट को। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। श्रमिकों को हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया, सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू किया की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। महिलाओं को अधिकारों को रोक कर इसको भी मोदी जी ने एक साथ श्रमिकों को हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया, सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू किया। देखिए, आज का मीडिया से मुखातिब होने का यही मतलब है कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर जो है 20-25 साल से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हैं अपने हकों को लेके। और कल जो परसों से जो माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और आज उनका दौरा कश्मीर के अंदर खत्म हो रहा है। कल जम्मू के भगवती नगर जो ग्राउंड था वहां पे एक भव्य रैली का स्वागत हुआ। 370 के बाद पहली रैली जम्मू कश्मीर में माननीय गृह मंत्री जी ने की और जिसमें आपने देखे होंगे कि 2 जो बड़े ऐलान हुए जिसमें मिनिमम वेज एक्ट लागू करने की बात कही गई और दूसरा सफाई कर्मचारी एक्ट लागू करने की बात कही। तो मिनिमम वेज एक्ट जहां तक मैं कहूं कि अभी तक जो है उसका लाभ जो है जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स को नहीं मिला है। अगर सेंटर ने यह फैसला लिया है, अगर यहाँ माननीय गृह मंत्री जी ने ऐलान किया है जम्मू में आके कि यहाँ जो मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इस चीज को लागू नहीं कर रही है, हमारी उनसे ये बात है। और साथ ही साथ हमारी ये भी डिमांड है कि सफाई कर्मचारी एक्ट जो है, आप जानते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी चाहे वो कोविड रहा या कोविड से पहले का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर रहा, जब भी यहाँ पे जो हालत रहे वो रोडों पे रहे, बिजली वाले, पानी वाले, होमगार्ड, एसपीओ जितने भी रोडों पे रहे। और खास दूसरी बात है जो एलजी साहब से हमारी मुलाकात लास्ट टाइम हमारी वहां पे हुई थी अपने कश्मीर के अंदर, तो वहां भी हमारी यही रिलीजियस के रेगुलेशन के ऊपर, मिनिमम वेज एक्ट के ऊपर और जिस तरह से हमारी माननीय डॉक्टर जतिंद्र सिंह एमओएस जो पिछले साल उनके आवास पे हमारी मीटिंग भी हुई थी और हमें कहा गया था कि मिनिमम एक्ट आप पे लागू किया गया और कल उसका ऐलान भी यहाँ पे हुआ है, लेकिन ग्राउंड सतह पे अभी कहीं पे भी वो नहीं है। इसलिए अब हमने फैसला किया है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं और मेरे साथ मेरे महासचिव जो है हम 29 तारीख को जो दिल्ली का रुख करेंगे और वहाँ माननीय जो हमारी फाइनेंस वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उनसे मुलाकात होगी। उसके अलावा जो संतोष गंगवार जी हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, उनसे डिस्कस होगी। और कहीं ना कहीं अगर मिनिमम वेज एक्ट अगर लागू ऑर्डर निकला है सेंटर से, वो कोर्ट एक्ट जो पास हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर पास क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को वहां जाकर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, यहाँ के डेलीगेट्स के सामने इस सच्चाई को जो हम रखेंगे। और उसके अलावा दूसरा जो इश्यूज हमारा ये रहेगा कि यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आप जितने चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हो, डोडा के अंदर हो, किश्तवाड़ के अंदर हो, यहाँ के लोकल जो यूथ को वहां पे एंगेज किया जाए। और साथ ही साथ हमारे जो सब इंस्पेक्टर जिनकी एज लिमिट का इश्यूज है वो, उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स के इशू जितने भी है, उन तमाम चीजों को लेकर हम 29 तारीख को जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वहां से जो भी निकल के वो लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर एक बार मैं माननीय जो गृह मंत्री उनका थैंक्स करता हूं कि जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है कि मिनिमम एक्ट लागू हो रहा है तो उसको लागू किया जाए और ग्राउंड लेवल पे लोगों को